एक रात में उजड़ गया पूरा कुलधारा गांव और पीछे छूट गया सिर्फ सन्नाटा और रहस्यमयी कहानियां। थार के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां सदियों से सिर्फ सन्नाटा है। इस जगह का नाम है कुलधरा। आज ये एक खाली गांव है। टूटे फूटे घर, वीरान गलियां और हवाओं में गुनगुनाता हुआ एक राज। कहते हैं कि कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक श्रापित बस्ती है। लोग मानते हैं कि यहां आज भी रात के समय कुछ अपरिचित शक्तियां घूमती हैं। और इस जगह से जो भी रात के अंधेरों में गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सवाल यह है, आखिर कुलधरा के लोगों में एक रात में गांव क्यों छोड़ दिया और ये बस्ती हमेशा के लिए वीरान कैसे हो गई? चलिए आज हम खोलते हैं कुलधरा के इस राज का पर्दा। कुलधरा एक समय पर बहुत समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों के समाज के लोगों का था, जो खेती, पानी के कुएं बनाना और व्यापार के लिए मशहूर थे। पालीवाल लोग बहुत ही समझदार और ईमानदार माने जाते थे। एटीन सेंचुरी के आसपास जैसलमेर में एक बहुत ही जुल्मी और लालची दीवान सलीम सिंह का राज था। सलीम सिंह सिर्फ पैसा और शक्ति देखते थे और उनके जुल्म से गांव के लोग तंग आ गए थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहानी कहती है कि एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, समझे? महाराज, वो लड़की गांव के मुखिया की बेटी है। वो लोग शादी के लिए नहीं मानेंगे। अगर गांव वाले नहीं माने तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जाओ और शादी की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। उसने धमकी दी, या तो अपनी बेटी मुझे दे दो वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। या तो शादी के लिए तैयार हो जाओ या फिर अपने बुरे अंजाम के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मैं फिर लौट कर आऊंगा। कुलधरा के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। पूरी रात गांव के मुखिया और बड़े लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। हम अपनी बेटी की इज्जत को सालिम सिंह के कदमों में नहीं रखेंगे। हम अपना घर और गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी मान और मर्यादा का सौदा नहीं करेंगे। हम रात होते ही गांव छोड़कर चले जाएंगे। बोलो भाइयों, हमें मंजूर है। हम अपनी इज्जत को कभी सलीम सिंह के कदमों में नहीं रख सकते। और फिर उस रात पूरे के पूरे गांव के लोग और आसपास के 84 गांव के पालीवाल लोगों ने अपना घर, अपनी खेती, अपना सब कुछ छोड़ दिया। और अंधेरे में इस जगह से हमेशा के लिए चले गए। जब वो लोग जा रहे थे, कहना है कि उन्होंने इस जगह को श्राप दिया। श्राप ये था
इस बस्ती में कभी कोई नहीं रहेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बुरा अंजाम देखेगा। अब इस गांव में कभी कोई नहीं बसेगा। जो भी यहाँ रहने आएगा वो बुरा अंजाम देखेगा। अगली सुबह जब सलीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ यहां आया तो उसने देखा गांव के हर घर का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा और हवा का शोर। हुकुम सिंह, ये सब गांव वाले कहां गायब हो गए? पता नहीं महाराज, कल शाम तक तो सब यही थे। और तब से आज तक ये बस्ती ऐसे ही सन्नाटे में जी रही है। कई लोगों ने यहां वापस बसने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। रात को घर में आग लग जाना, लोगों का अचानक मर जाना या पागल हो जाना। वही छोड़ दो, वो मुझे मार देगी। बचाओ बचाओ। आखिरकार सब लोग भाग गए और कुलधारा फिर से वीरान हो गया। आज कुलधारा राजस्थान का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। दिन के समय यहां लोग घूमने आते हैं। टूटे मकानों के बीच तस्वीरें लेते हैं और पुराने समय का एहसास करते हैं। यार ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। यहां कोई नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये हॉन्टेड है। पर जैसे ही सूरज ढलता है कुलधारा की हवा बदल जाती है। कई लोकल लोग कहते हैं कि रात के समय यहां से औरत के रोने की और घुंघरू की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने परछाइयों को हिलते हुए देखा है। कौन है वहां? कौन है? ये कहानियों के सच या झूठ होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जगह का डर और राज अभी तक लोगों के दिल में है। कुलधारा की असली कहानी क्या थी, ये आज भी एक मिस्ट्री है। क्या ये सिर्फ सलीम सिंह के जुल्म की वजह से हुआ या फिर यहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते। सदियों से हवाओं में ये राज घूमता रहा है और शायद हम कभी इसका सच जान नहीं पाएंगे। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधारा के वीरान घरों में चलकर देखिए, शायद आपको भी वो कहानियों के परछाइयां महसूस हो। तो ये थी एक कहानी एक श्रापित गांव की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बच के रहिए।